स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ से। इसमें क्या होगा कि आपको शॉर्टकट कीज़ करवाई जाएगी, एमएस वर्ड की अलग बताई जाएगी, एक्सेल की अलग बताई जाएगी, पावर पॉइंट की अलग बताई जाएगी। अलग इसलिए बताई जाएगी जैसे मान लो Ctrl+1 इसका यूज़ एमएस वर्ड में अलग होगा और Ctrl+1 का एक्सेल में अलग यूज़ होता है और Ctrl+1 का यूज़ पावर पॉइंट में अलग होगा। इस प्रकार से बहुत सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका यूज़ अलग होता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का क्या काम होता है और एक्सेल में क्या होता है। बहुत सी शॉर्टकट कीज़ ऐसी भी है जिनका सेम यूज़ होता है, तो इस चीज़ में आपको फ़र्क पता होना चाहिए किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किस में क्या रहता है। बाकी ये क्लास सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज़ की और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड से। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल के लिए ये आप सभी जानते हो। एक क्विक रिवीजन आप यहाँ पर कर लें। Ctrl+B का यूज़ करेंगे बोल्ड के लिए, Ctrl+C का कॉपी के लिए, कट के लिए Ctrl+X का, प्रिंट के लिए Ctrl+P का, फाइंड बॉक्स के लिए Ctrl+F का। अब बात करें Ctrl+I की, इसका यूज़ रहता है इटैलिक करने के लिए, इसका हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए, Ctrl+U का यूज़ रहता है अंडरलाइन करने के लिए, V का यूज़ रहता है पेस्ट करने के लिए, Y का यूज़ रहता है रिडू करने के लिए, Z का यूज़ रहता है अंडू करने के लिए, ये लेफ्ट अलाइन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, Ctrl+E का यूज़ किया जाता है सेंटर अलाइन के लिए। ये बेसिक शॉर्टकट कीज़ है जो आपको पता होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये राइट अलाइन करता है, ये इंडेंट सेट करता है। अब यहाँ से शुरू होती है मेन शॉर्टकट कीज़ जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते। सबसे पहले बात करेंगे Ctrl+Shift+F। अब एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, एमएस वर्ड में इसका अलग यूज़ होता है, कई शॉर्टकट कीज़ का एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में अलग यूज़ होता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे Ctrl+Shift+F। चेंज द फॉन्ट, इसके लिए एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। फिर Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन साइन का यूज़, इसका यूज़ किया जाता है इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट +1 पॉइंट अप टू 12 पॉइंट एंड देन इंक्रीज फॉन्ट +2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि है Ctrl+BRACKET ऑफ। अब देखिए इंक्रीज द सिलेक्ट फॉन्ट +1 पॉइंट्स। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आपने फॉन्ट का साइज एक एक करके बढ़ाना है तो आपने यही शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है। अगर पूछ लिया जाए 2 पॉइंट्स आपने बढ़ाना है तो आपने Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है। फिर अगर घटाने के लिए Ctrl+Shift+ लेस देन का यूज़ करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर बात करते हैं Ctrl+ब्रैकेट ऑन, तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट -1 पॉइंट। अब देखिए इसका यूज़ किस लिए होता है, Ctrl+Shift+ जो ये एस्टेरिक या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन जो भी साइन इसे आप कहोगे, इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ होता है व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से विद्यार्थियों को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसका यूज़ रहता है व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब Ctrl+लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर Ctrl+राइट एरो मूव्स वन वर्ड टू द राइट। अब देखो कंट्रोल का यूज़ किया है। अगर आप सिंपल लेफ्ट एरो दबाते हो ना, जो आपके यहाँ पर लेटर्स हैं, ये सिर्फ एक लेटर आगे को बढ़ता है। जैसे लेफ्ट के पास मान लो, जैसे यहाँ पर आई के पास ये ब्लिंक कर रहा था, अगर आप सिर्फ राइट एरो दबाओगे ये जी के आगे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप कंट्रोल दबाओगे ये क्या करेगा, ये पूरे राइट को ही क्या करता है, मूव करता है, या फिर इसमें वन वर्ड ये पूरा मूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं Ctrl+अप एरो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। इसका यूज़ किस लिए किया जाएगा, देखिए अप एरो का यूज़ किस लिए किया जाएगा, या तो बिगिनिंग के लिए, बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं Ctrl+डाउन एरो। इसका यूज़ किया जाता है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। Ctrl+डाउन एरो का यूज़ किया जाता है मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। Ctrl+डिलीट डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ कर्सर। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप डिलीट शब्द को दबाते हो, जहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि डिलीट वर्ड राइट ऑफ कर्सर, मतलब इसका राइट कहाँ होगा, ये इसका राइट ये होगा, तो इस ओर ये एक वर्ड डिलीट कर देगा। और अगर आप सिंपल डिलीट दबाते हो तो ये आर को, सिर्फ आर को ही, सिर्फ एक लेटर को ये डिलीट करता है। वही बात रिपीट होगी Ctrl+बैकस्पेस के साथ। जैसे मान लो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो राइट साइड में, जैसे ऑफ इसका राइट साइड में है, तो इसे ऑफ को ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर आप सिंपल बैकस्पेस दबाते हो तो ऑफ में सिर्फ एफ को ये क्या करेगा, डिलीट करता है। Ctrl+एंड मूव टू द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट।
ये डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आप सिंपल एंड का यूज़ करते हो, इससे क्या होता है, जिस पैराग्राफ में या फिर जिस लाइन में आप हो उसके एंड में चला जाता है ये। कंट्रोल प्लस होम, इसका यूज़ भी सेम रहता है जैसे एंड का रहता है, लेकिन इसका थोड़ा अपोजिट रहता है। मूव टू द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग की जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ किया जाता है। अगर आप सिंपल होम दबाते हो तो जिस लाइन में कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसके शुरुआती बिंदु पर ये पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट, ये ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल प्लस वन का यूज़। कंट्रोल प्लस वन का यूज़ होता है सिंगल स्पेस लाइन के लिए, कंट्रोल प्लस टू का होता है डबल लाइन स्पेस के लिए, और कंट्रोल प्लस 5 का यूज़ होता है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 इसका यूज़ होता है चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, और कंट्रोल अल्ट प्लस 2 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2। इस प्रकार से जितनी हेडिंग होगी यहाँ पर आप देख सकते हो 3। चेंज टेक्स्ट टू द हेडिंग 3, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ किस लिए किया जाएगा, ओपन द टास्क पेन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ किया जाता है ओपन द टास्क पेन। नेक्स्ट बात करते हैं F1, ये हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, आप कंट्रोल प्लस एन का यूज़ भी कर सकते थे, आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, लेकिन आप यहाँ पर अल्ट प्लस क्रिएट, माफ कीजिएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू, कि प्रिंट होने से पहले आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ये प्रिंट होता है। फिर बात करेंगे शिफ्ट प्लस F3 की, चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर टू लोअर केस और कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये किसको यूज़ करता है, इसमें जो शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ होता है MS वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर टू लोअर केस और कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये पेस्ट का अल्टरनेट है, कंट्रोल प्लस V की जगह आप इसका यूज भी कर सकते हो शिफ्ट प्लस इंसर्ट का। नेक्स्ट बात करेंगे F4, रिपीट द लास्ट एक्शन, मतलब ये क्या करता है, रिपीट करेगा लास्ट एक्शन का। तो F4 का यूज़ इसलिए किया जाता है। F5 का यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे इसका भी डिफरेंट यूज़ है, MS वर्ड में अलग होता है, एक्सेल में अलग होता है, पावर पॉइंट में अलग होता है। तो MS वर्ड में इसका यूज़ होता है ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 इसकी बात कही जाए, ओपन टू अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2 डॉक्यूमेंट आपने ओपन किए हैं, तो शिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट में आप जाना चाहते हो तो सीधी शॉर्टकट ही होगी कि उसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। F7 का यूज़ किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ किया जाएगा सिनोनिम और एंटोनिम देखने के लिए। थेजर्स इसका मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम, अगर आप किसी शब्द को देखना चाहोगे उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे F12 सेवेज के लिए, शिफ्ट प्लस F12 सेव के लिए। अब ये शॉर्टकट की सारी ना एक्सेल में अलग यूज़ होती है, तो इसका ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ किया जाता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट, मतलब कि कंट्रोल प्लस P का ये अल्टरनेट हो गया। यहाँ पर 2 शॉर्टकट की हमें पता लग चुकी है, एक तो कंट्रोल प्लस P प्रिंट करेगा, दूसरा अगर कंट्रोल प्लस P ऑप्शन में ना दे दिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर अब इतने ईजी क्वेश्चन तो डालता नहीं, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 होगा तो प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D तो इंसर्ट अ करंट डेट, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T इंसर्ट द करंट टाइम। इसे तो आसानी से आप याद रख सकते हो D और T करके। अब यहाँ पर देखिए ये माउस की शॉर्टकट कीज़ है। अब इस PDF को भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। PDF को प्रोवाइड कहाँ करवाऊंगा, ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में सबसे पहले शॉर्टकट की बताई है F2, एडिट द सिलेक्टेड सेल। F2 जो जैसे आप मान लो जैसे सेल में आपने कुछ लिखा है, इसे आप एडिट करना चाहोगे तो आप F2 भी दबा सकते हो। F5 का यूज़ किया जाता है गो टू अ स्पेसिफिक सेल। F7 का ये सेम रहेगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कुछ शॉर्टकट की सेम रहती है, कुछ बदल जाती है, जिनके फंक्शन बदल जाते हैं। F11 का यूज़ किया जाएगा क्रिएट चार्ट, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन एंटर द करंट टाइम, और कंट्रोल प्लस कॉलन सेमीकोलन तो इसका यूज़ किया जाता है एंटर द करंट डेट, ठीक है। करंट डेट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इसका यूज़ किस लिए किया जाएगा, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। फिर से ध्यान दें, इस शॉर्टकट की को एक बार आपने फिर से रिवाइज कर लेना है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए जो कि है शिफ्ट प्लस F3 की। अब देखिए इसका यूज़ MS वर्ड में अलग था, इसमें यहाँ पर देखो क्या होगा, इससे फॉर्मूला विंडो ओपन हो जाती है। उसमें क्या होता था, उसमें जो लोअर केस था, माफ कीजिए, जो अपर केस था वो लोअर केस में बदल जाता था। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ओपन एक्सेल फॉर्मूला विंडो। शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ होता है ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स को यूज़ करने के लिए, या फिर कहा जा सके तो गो टू बॉक्स को भी आप इसमें ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस सिलेक्ट ऑल के लिए, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, हाइपरलिंक आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस 5 MS वर्ड में 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पर देखो किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम है,
इस प्रकार से बीच में लाइन आती है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल प्लस पी, ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट करता है ये। जेड का अंडू होता है। कंट्रोल प्लस F9, ये यूज़ अलग है। देखिए जो MS एक्सेल में इन शॉर्टकट कीज़ का अलग यूज़ होता है, पावर पॉइंट में अलग यूज़ होता है। अब देखो जो जैसे विंडोज़ होती है, जैसे मान लो आपके जो टाइटल बार होते हैं उसमें इस प्रकार के जो है 3 साइन बने होते हैं, इस प्रकार के 3 साइन बने होते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर है। अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F9, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो कंट्रोल प्लस 10, कंट्रोल प्लस F6, स्विच बिटवीन ओपन वर्कशीट। जैसे कि हमने जो शॉर्टकट की पहले देखी थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, उसका यूज़ होता था जैसे कि डिफरेंट वर्कबुक में या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में बदलना, ठीक है। और यहाँ पर इसका यूज़ होता है कंट्रोल प्लस F6 के द्वारा। जैसे मान लो आपने कितनी 2 वर्कबुक आपने ओपन की है, वर्कशीट नहीं 2 वर्कबुक आपने ओपन की है, आप दूसरी वर्कबुक में जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F6 आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं पेज डाउन की। इससे क्या होगा कि सिंपली अगर भाषा में कहा जाए तो एक पेज आपका डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता है। मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस टैब, ये इंपॉर्टेंट है। मूव बिटवीन और मोर ओपन एक्सेल फाइल, अगर आपने जैसे 2 से ज़्यादा एक्सेल फाइल आपने निकाली है तो इसमें ये मूव करती है। जो कंट्रोल प्लस F6 का काम था लगभग आप ये मानकर चले उसी की तरह ये काम करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल। ये क्या करता है? ये करता है क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ अबव सेल। अगर आप यहाँ पर क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम, अगर आप जैसे सम करना चाहते हो ऑल अबव सेल जो आपने सेलेक्ट किए होंगे तो उसका यूज़ यहाँ पर शॉर्टकट की के द्वारा किया जाता है अल्ट प्लस इक्वल का। अब कंट्रोल प्लस ये जो साइन है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? एक्सेलेरेशन साइन या जो भी इसे साइन कहा जाए, माफ़ कीजिएगा मुझे साइन का पता नहीं है, कमेंट में आप जरूर बताएं साइन को क्या कहा जाता है। तो इसका यूज़ होता है इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबव सेल इनटू सेल करंटली सिलेक्टेड। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ। इसका जो काम रहता है वो होता है इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अबव सेल इनटू द सिलेक्टेड सेल। जो उसके ऊपर जो सेल होगा, जो वैल्यू सेलेक्ट की होगी, उसको नीचे वैल्यू पुट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सेलेरेशन साइन यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसमें देखिए इसका यूज़ होता है फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट में इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन, इसका तो सबको पता होगा, करेंसी फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप जैसे कि फॉर्मेट नंबर को डेट फॉर्मेट में अप्लाई करना चाहते हो तो इसलिए शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, या फिर इसे एक्सेल में मॉड्यूलस भी कहा जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये पावर का साइन है इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस एरो की, मूव द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन में जो मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सेलेक्ट एंटायर कॉलम। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सेलेक्ट एंटायर रो। इन सब चीज़ों का आपको पता ज़रूरी होना है। अब बात करेंगे पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में भी बेसिक सी शॉर्टकट कीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि बोल्ड के लिए B हो गया, और क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस W हो गया। क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस F4 भी यूज़ होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C यूज़ होता है। इस प्रकार से अगर यहाँ पर बात की जाए कंट्रोल प्लस X, ये क्या होता है? कट के लिए होता है। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F होता है। इटैली के लिए, मेन्यू बार ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस, माफ़ कीजिएगा, F10। ये यहाँ पर नया है, पावर पॉइंट में F10 का यूज़ किया जाता है मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए। मूव टू द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द एंट्री, माफ़ कीजिएगा, तो एंड बटन को यहाँ पर दबाया जाएगा। न्यू के लिए कंट्रोल प्लस N का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ किया जाएगा। ओपन के लिए कंट्रोल प्लस O। आउटलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यहाँ पर ये शॉर्टकट की अधूरी है। जिसको पता है वो कमेंट कर ले, बाकी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं डिटेल में आपको ये बताने वाला हूँ उसमें आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आउटलाइन, डिमोट पैराग्राफ। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट, तो मे भी यहाँ पर लेफ्ट हो सकता है, यहाँ पर लेफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्सपेंड करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, प्लस का साइन यहाँ पर यूज़ होगा। फिर अगर यहाँ पर आप मूव पैराग्राफ डाउन तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो का यूज़ करोगे। अगर आप मूव पैराग्राफ अप तो अल्ट शिफ्ट अप का यूज़ करोगे। प्रमोट पैराग्राफ तो इसमें अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट का यूज़ किया जाता है। शो ऑल हेडिंग, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस A का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से शो हेडिंग लेवल, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1 का यूज़ किया जाएगा। पेस्ट के लिए, प्रिंट के लिए, ये सभी वही रिपीट हो चुकी है। फिर फाइंड के लिए शिफ्ट प्लस F4 का यूज़, रिपीट, यहाँ पर देखिए रिपीट फाइंड, या तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा शिफ्ट प्लस F4 का। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y का यूज़ किया जाता है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H का। सेव के लिए कंट्रोल प्लस S का। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस A का।
अब देखिए स्लाइड शो के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, देखिए F5 का यूज़ किया जाता है स्लाइड शो के लिए। अब यहाँ पर देखिए एंड का क्या किया जाता है, जो एंड या फिर एस्केप का जो यूज़ होता है, माफ़ कीजिएगा एंड नहीं, यहाँ पर एस्केप की का जो यूज़ होता है वो स्लाइड शो को रोकने के लिए या फिर उससे बाहर आने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इरेज एनोटेशन, तो ई का उसमें यूज़ किया जाएगा। गो टू नेक्स्ट हिडन स्लाइड, तो एच का यूज़ इसमें यहाँ पर किया जाएगा। हाइड पॉइंटर एंड बटन ऑलवेज, तो कंट्रोल प्लस एल का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। इसमें माइनस नहीं, कंट्रोल प्लस एल यहाँ पर आएगा, ठीक है, हर जगह यहाँ पर प्लस का साइन होगा। हाइड पॉइंटर एंड बटन टेम्परेरली, तो कंट्रोल प्लस एच का यूज़ यहाँ पर होगा। आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर स्लाइड का यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ का उसका यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे माफ़ कीजिएगा माउस पॉइंटर टू एरो, तो माउस पॉइंटर टू एरो का यूज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है। माउस पॉइंटर टू पेन, इसके लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के लिए एन का यूज़ किया जाएगा। प्रीवियस स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस माफ़ कीजिएगा सिंपल पी का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। तो सेट न्यू टाइमिंग व्हाइल रिहर्सिंग, तो इसमें टी का यूज़ किया जाएगा। स्टॉप रिस्टार्ट ऑटोमेटिक स्लाइड शो, इसमें एस का यूज़ किया जाएगा। यूज़ माउस क्लिक टू एडवांस, तो यहाँ पर देखिए रिहर्सिंग एम का इसमें यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो सिंपल एम का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यूज़ ओरिजिनल टाइमिंग, तो यहाँ पर ओ का यूज़ किया जाएगा। वाइट स्क्रीन शो, तो इसमें यहाँ पर शो और हाइड करने के लिए इसका W का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो F7 का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से स्विच टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ किया जाता है। माफ़ कीजिएगा प्रेजेंटेशन, जो गलतियां मैं बीच में बोलने में कर रहा हूँ उसे आपने इग्नोर कर लेना है। बाकी यहाँ पर स्विच टू द नेक्स्ट टैब इन अ डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप या डाउन का इसमें यूज़ किया जाता है। स्विच टू द प्रीवियस प्रेजेंटेशन, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का इसमें यूज़ किया जाता है। स्विच टू द प्रीवियस टैब इन अ डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ किया जाता है। टर्न करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑन और ऑफ, तो इसमें नम लॉक का यूज़ किया जाता है। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सी शॉर्टकट कीज़ है यहाँ पर, अंडू के लिए जेड का। इस प्रकार से MS एक्सेस की शॉर्टकट कीज़, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बाकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगी, ताकि जब भी आप रिवीजन करना चाहो तो आप आसानी से इसमें रिवीजन कर सकते हो। बाकी ये थी कुछ आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।